हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजूशिला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं अपनी एक न्यू वन शॉट लेकर आई हूँ, जो कि मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, क्योंकि गाइस मेरे पास ना भी टाइम नहीं है उतना, जिस वजह से मैं भी, आप देख ही सकते होंगे कि मैं अपने तीनों चैनल पर कोई अपडेट ही नहीं दे पा रही हूँ। और वन शॉट तो अभी मैं बना ही नहीं सकती लॉन्ग, तो इसलिए मैंने सोचा जो मैं वन शॉट बना रही हूँ मैं उसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर कर ख़त्म कर दूँ, ताकि मेरी वीडियो भी बन जाए, आप लोगों को मैं अपडेट भी दे सकूँ और स्टोरी भी जल्दी ख़त्म हो जाए, आगे खींचे ना। और ऐसा ही मैं अब अपनी हर स्टोरी के साथ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास सच में कोई टाइम नहीं है गाइस। अगर मैं कोई स्टोरी अच्छी आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी तो मैं उसको लॉन्ग नहीं ला पाऊँगी। मैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर कर ही ला पाऊँगी उसे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी लॉन्ग स्टोरी बनाने का टाइम नहीं है। ओके गाइस, तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग समझ पाएंगे। ओके, तो मेरी ये जो स्टोरी है आप लोग नाम पढ़कर समझ ही गए होंगे। इसमें जो हमारा प्यारा लावांगजी होता है वो एक कॉलेज में एज अ प्रोफेसर वर्क करता है, और विंग उसी कॉलेज में उसका स्टूडेंट होता है। पर उन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर का नहीं था, बल्कि वो दोनों एक हस्बैंड एंड हस्बैंड भी थे। कॉलेज के अंदर कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था, पर कॉलेज के बाहर उन दोनों का रिश्ता क्या है वो तो बस वही दोनों जानते हैं। अब ये सब कैसे हुआ ये तो हमें स्टोरी सुनकर ही पता चलेगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट ना कर कर हम अपनी इस न्यू वन शॉट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। यहाँ पर अभी हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में कुछ बुक्स लेकर और अपने आँखों पर एक बड़े से फ्रेम का चश्मा लगाकर अब क्लासरूम के अंदर एंट्री लेता है। जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर आता है, सारे स्टूडेंट उसे देखकर खड़े हो जाते हैं और सभी उसे मॉर्निंग विश करते हैं, जिस पर हमारा प्यारा लावांगजी सबको मॉर्निंग विश कर कर अपनी जगह पर आ जाता है। वो इनका प्रोफेसर है और अब भी उसकी क्लास है। वांग जी इनके हिस्ट्री का टीचर है। हिस्ट्री जो कि सबको बहुत बोरिंग लगती है, पर वांग जी के पढ़ाने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा है कि जब वांग जी पढ़ाना स्टार्ट करता है तो सभी बच्चे आराम से उसे सुन रहे होते हैं, सिवाय एक के, जो कि बस वांग जी को स्माइल करते हुए घूरे जा रहा था, अपने हाथों से पेपर बॉल बना रहा था। वांग जी जब पढ़ा रहा था तो उसने एक पेपर बॉल वांग जी के पास फेंका, जो कि सीधा वांग जी की उस बुक पर जाकर गिरा जो कि वांग जी पढ़ रहा था। जैसे ही वांग जी ने ये देखा, उसने उस नॉटी स्टूडेंट यानी कि वीइंग, हमारा प्यारा वेवुशियान, उसे घूर कर देखा और सीधा अपनी तेज और रूड वॉइस में कहा, वेवुशियान ये क्या तरीका है। विंग जो कि अपने प्रोफेसर की तेज आवाज़ सुनकर तुरंत खड़ा हो जाता और कहता है, माफ़ करिएगा प्रोफेसर, वो गलती से वहाँ चला गया। वांग जी जिसे पता था कि विंग ने ये गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया है। वांग जी अब विंग को घूरता और कहता है, तुम इसी समय मेरी क्लास से बाहर निकलो, मुझे अपनी क्लास के वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जाओ और बाहर जाकर खड़े हो जाओ, वो भी हाथों को ऊपर कर कर। जैसे ही विंग ये सुनता है वो कहते क्या कि ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप चाहते हैं मैं बाहर जाकर खड़ा हो जाऊँ तो ठीक है, पर हाथ ऊपर कर कर ये नहीं। वांग जी कहता है, अच्छा और वो किस लिए? तभी विंग कहता है, वो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा ना, इसलिए। जैसे ही विंग ये कहता है, सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वांग जी जो कि विंग को घूर कर देखता है और कहता है, तुम अभी के अभी मेरी क्लास से बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। वांग जी ज़ोरदार शाउट करता है विंग के ऊपर, जिससे विंग तुरंत ही क्लासरूम के बाहर आ जाता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो बाहर आकर खड़ा होता है वो कहने लगता है, ओ तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो? विंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही हाथों को ऊपर कर कर
खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है इसी तरीके से खड़ा रहना, अगर तुम्हारे हाथ नीचे हुए तो देख लेना मैं तुम्हें सर के बल खड़ा कर दूंगा। ऐसा बोलकर वांग जी अब अपनी क्लास में दोबारा चला जाता है और विंग बस उसे घूरता रहता है और मन में कहता रहता है तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा। वांग जी जो कि अब अपनी क्लास में वापस आ चुका था और अपने स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। ऐसे ही उनका वक्त बीतता है और वांग जी की क्लास ख़त्म होती है। जैसे ही वांग जी की क्लास ख़त्म होती है वो अपनी क्लासरूम से बाहर आता है और विंग को देखता है जो कि अभी भी वैसे ही खड़ा था। वांग जी कहता है आइंदा से ये मत करना वरना देख लेना मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तभी विंग जो कि वांग जी की तरफ देखकर एक ईवा स्माइल करता और कहता है प्रिंसिपल? हाँ। वांग जी जो कि विंग को घूर कर देखता और कहता है तुम? लेकिन वांग जी खुद को शांत करता है और सीधा वहाँ से मुड़कर चला जाता है। विंग जो कि वांग जी को देखकर हंसता है लेकिन तुरंत ही अपने हाथों को पकड़कर कहता है हाँ कितने दर्द कर रहे हैं, ये कितना रूड है। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है जिसमें हमारा प्यारा वांग जी ओमेगा और विंग अल्फा है। ओके, तो अब मैंने ये क्लियर कर दिया है तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। विंग जो कि वहाँ पे खड़ा होकर बस वांग जी को जाता देख ही रहा था, तभी विंग के पास उसके दोस्त आ जाते हैं जिसमें थे जियान चंग, हुईसांग और जी। ये तीनों ही विंग के पास आ गए थे। जियान चंग विंग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है और डूड तो आज फिर से? विंग कहता है हाँ। तभी जियान चंग कहता है तुम थकते नहीं क्या, रोज़ रोज़ ऐसे बाहर आकर खड़े हो जाते हो, कि तुम्हें मज़ा आता है पूरी क्लास के सामने अपनी इंसल्ट करवाने में? तभी विंग कहता है ना, मुझे मज़ा आता है अपने प्यारे प्रोफेसर को तंग करने में। ऐसा कहकर विंग अपनी बड़ी सी बनी वाली स्माइल देता है जिस पर जी कहती है विंग तुम क्यों बार बार प्रोफेसर से पंगे लेते रहते हो, तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितनी बार छोड़ चुके हैं, अगर तुमने ज़्यादा किया और कहीं उन्होंने तुम्हारे फादर यानी कि हमारे प्रिंसिपल उनसे कंप्लेन कर दी तो देख लेना तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। विंग कहता है कि क्या होगा, अब मैं सब संभाल लूँगा, वो मेरे फादर है। तभी हुईसांग कहता है व्यूअर आप झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे तो पता है आपके फादर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर उन्हें पता चला ना आप क्या हरकतें करते हो तब तो आपकी शामत तय है। जियान चंग इस पर कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने हुईसांग। विंग जो कि उन दोनों को घूर कर देखता और कहता है तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और चलो यहाँ से, मुझे भूख लगी है और वैसे भी मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, चलो कैंटीन चलते हैं। तभी जी कहती है हाँ चलो। सारे अब दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही उनके कॉलेज का वक्त बीतता है और कॉलेज ख़त्म होने का वक्त आ जाता है। कॉलेज की जैसे ही छुट्टी होती है विंग अपने सारे दोस्तों को बाय कर कर बाहर की तरफ आ रहा था। थोड़ी देर दूर तक चलने पर उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकती है जिसे देखकर विंग स्माइल करता है और तुरंत ही उसका डोर ओपन कर कर अंदर जाकर बैठ जाता है एक शख्स के साथ जो कि वहाँ पहले ही बैठा हुआ था, पर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरा हुआ था, जिसे देखकर विंग कहता है ओह अब तो ऐसा मत करो, हमें कोई नहीं देख रहा। विंग के ऐसा कहने पर वो इंसान अपनी एक आइज़ रोल कर कर विंग को देखता तो है पर कुछ नहीं कहता। वो अभी भी खिड़की से बाहर दूसरी तरफ ही देख रहा था। विंग मुंह बनाता है और बस सीधा बैठ जाता है। कार स्टार्ट होती है और वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में विंग बार बार उस शख्स को तंग किए जा रहा था जो शख्स अपनी मुठ्ठियाँ कस रहा था। फाइनली उनका डेस्टिनेशन यानी कि उनका मेंशन आ जाता है। वे मेंशन आता है वो शख्स जो कि विंग के साथ बैठा था वो तेज़ी से कार से बाहर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि विंग का प्रोफेसर लांग वांग जी ही था, जो कि विंग को छोड़कर सीधा अंदर की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही विंग ये देखता है वो तुरंत ही बाहर आकर अपने बैग को कंधे पर टांगते हुए उस वांग जी के पीछे भागते हुए कहता है हे रुको, मेरे साथ चलो, मेरे लिए तो वेट तो करो। ओमेगा रुको, तुम ऐसे अपने अल्फा को छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे ही विंग ये कहता है वांग जी पीछे मुड़कर विंग को घूर कर देखता है जिससे विंग रुक जाता है और फिर तुरंत ही वांग जी दोबारा अपना फेस आगे की तरफ रखकर
अब तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिस पर विंग मुंह फुलाता और कहता है इसकी प्रॉब्लम क्या है। इतना कहते हुए विंग अब वांग जी के पीछे ही आगे की तरफ बढ़ जाता है और फाइनली वांग जी वे मेंशन के अंदर जाता है, जहाँ पर मिसिस वे वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वांग जी अब मेंशन के अंदर आकर सीधा कहता है हे मॉम। जैसे ही मिसेस वे वांग जी को देखती है वो तुरंत ही उसे जाकर हक कर लेती है। वांग जी भी उन्हें हक करता है। मिसेस वे कहती है और तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। वांग जी कहता है ठीक है। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी मिसेस वे कहती है और ये विंग कहाँ रह गया। तभी वहाँ पर विंग भी आता है भागते हुए। मिसेस वे विंग को देखते हुए कहती है तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो, हाँ, और तुम वांग जी के साथ क्यों नहीं आए। तभी विंग कहता है आपका वो वांग जी, वो आपका वो सन इन लो मुझे छोड़कर आगे आगे भाग आया। मैंने बोला मेरा वेट करिए, मेरे साथ चले, पर उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। वो बहुत रूड है। आपने कैसे उसे मेरा ओमेगा चुन लिया। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है। तभी मिसेस वे कहती है अगर नहीं करता तो तुम कुछ ऐसा करो जो जिससे वो तुम्हें पसंद करने लग जाए। तभी विंग कहता है क्या क्या करूँ, मैंने हर चीज़ ट्राई की। मिसेस वे कहती क्या सच में। विंग कहता है हाँ वो अलग बात है, मैं थोड़ी बहुत कुछ चीज़ ऐसी कर देता हूँ जो कि उसे पसंद नहीं, पर फिर भी। मिसेस वे कहती है अब तुम दोनों की शादी को 2 महीने होने वाले हैं, अब तो कुछ सुधार लो। तभी विंग कहता है आप भी ना मॉम, आप और डैड ने इसे ही मेरा ओमेगा क्यों चुना। तभी मिसेस वे कहती है तुम जानते हो ना, क्या तुम सब कुछ भूल गए। विंग कहता है ओहो। विंग ये सोच कहते हुए अब याद करने लगता है। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हमारे विंग और वांग जी की कहानी शुरू हुई थी। वांग जी जो कि यहाँ पर एज अ न्यू प्रोफेसर ट्रांसफ़र होकर आया था, वो जैसे ही यहाँ पर आता है, यहाँ की सारी चीज़ें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इस बार का कॉलेज उसके पिछले वाले कॉलेज से काफ़ी बड़ा था, उसे काफ़ी अच्छी इनकम भी मिल रही थी और यहाँ पर उसे रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी मिल गया था, जिसमें वो अपने मॉम डैड के साथ रह रहा था। वांग जी जब यहाँ पर आया था और उसने उसे अपनी फर्स्ट क्लास में उसकी मुलाकात विंग से हुई थी, जो कि उस क्लास का सबसे ज़्यादा नॉटी स्टूडेंट था और उसकी वजह से बाकी सारे स्टूडेंट्स भी वैसे ही होने लगे थे, जो कि अपने टीचर्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। लेकिन वांग जी जो कि जब वहाँ आया था तब उसने अपने पहले ही दिन सारे स्टूडेंट को अपनी जगह पर शांति से बैठा दिया। उसने अपना हाथ ज़ोर से टेबल पर पटका सारे स्टूडेंट्स को वार्निंग दी और वांग जी का इतना कोल्ड ऑरा देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि वांग जी एक ओमेगा था पर उसका ऑरा किसी भी अल्फ़ा को टक्कर दे सकता था, जिससे विंग भी चौंक गया था, लेकिन काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ था। उस दिन के बाद से तो विंग ने जैसे कसम खा ली थी कि वो वांग जी का पीछा ही नहीं छोड़ेगा। हमेशा ही वांग जी की क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा कर देता जिससे वांग जी गुस्सा होकर उसे उसकी क्लास से बाहर निकाल देता, जिससे विंग को बड़ा मज़ा आता, क्योंकि उसे वांग जी की वो हिस्ट्री क्लास लेनी भी नहीं थी। हाँ भले ही वांग जी बहुत अच्छा पढ़ाता है, पर विंग तो विंग ही है। ऐसे ही वांग जी के वहाँ पर कुछ महीने आराम से गुजर गए विंग के साथ। विंग और वांग जी के रिश्ते कभी खट्टे तो कभी मीठे। खट्टे इसलिए क्योंकि विंग हर बार अपनी कोई ना कोई शैतानी कर वांग जी को परेशान करता रहता, और मीठी इसलिए क्योंकि भले ही विंग बहुत ही ज़्यादा शरारती था, वांग जी के क्लास में हमेशा ही उसे तंग करता था, पर जब भी वांग जी उससे कोई क्वेश्चन पूछता विंग उसका जवाब बड़े अच्छे से दे देता, जैसे उसे इसकी बहुत अच्छे से नॉलेज हो, जिससे वांग जी और सारे स्टूडेंट्स भी चौंक जाते, क्योंकि उनकी नज़र में तो विंग एक ऐसा शरारती बच्चा है जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। पर किसी को नहीं पता कि विंग का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। उसे कोई भी चीज़ सीखने के लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, वो सुनकर ही सारी चीज़ों को समझ लेता है और अपने माइंड में बैठा लेता है। साथ ही वो अपने घर पर भी पढ़ता है, भले ही वो कॉलेज में ना पढ़े, जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। लेकिन वो तब भी विंग से उखड़ा रहता है, क्योंकि विंग हर बार उसे तंग करता रहता है। विंग इतनी शरारतें करता था और विंग के बारे में कोई कुछ कहता भी नहीं था, जिससे वांग जी को
बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि आखिर क्यों विंग को कोई कुछ क्यों नहीं कहता। वांग जी ने जब इस बारे में पता किया तो उसे पता चला कि यहाँ के प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि विंग के फादर ही है। इसी वजह से कोई कुछ भी नहीं कहता। पर वांग जी सबकी तरह नहीं था। सब विंग के बारे में कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्हें लगा कि वो कुछ करेंगे नहीं अपने बेटे के खिलाफ। आखिर कौन ही बाप कुछ करेगा। पर वांग जी ने जितना उनके बारे में सुना था उतना तो वो समझ गया था कि शायद वो ऐसा ना करे। उनके नज़र में सारे स्टूडेंट एक बराबर ही है, भले ही वो उनका बेटा ही क्यों ना हो। जिस वजह से वांग जी ने विंग की शिकायत उसके फादर यानी कि प्रिंसिपल से कर दी और उसके बाद से विंग को प्रिंसिपल रूम में बुलाकर बहुत डांटा गया वांग जी के सामने ही, जिस पर विंग वांग जी को घूर कर देख रहा था। पहली बार किसी ने उसके फादर से उसकी शिकायत की और उसके फादर ने उसे इतना डांटा और यही बात पूरे कॉलेज में भी फैल गई थी, जिस वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था और उसने ठान लिया था कि वो वांग जी से तो इस चीज़ का बदला लेकर ही रहेगा। और उसे ये मौका मिला भी। वो ये मौका विंग को तब मिला जब एक दिन उसके फादर उसकी मदर उसे एक जगह ले जा रहे थे। विंग को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। बस वो अपने मदर और फादर का कहना मानकर वहाँ जा रहा था, क्योंकि उसके फादर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि उसे वो उनके साथ चलना ही है, वो भी अच्छे से प्रेजेंटेबल बनकर। वहाँ जाकर वो विंग को सारी बातें बता देंगे। विंग जिससे कोई आइडिया नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है, वो अपने फादर से पूछना भी चाहता था, पर उसके फादर इतने स्ट्रिक्ट है, उनका चेहरा देखकर ही विंग डर जाता है। इस वजह से उसने कुछ पूछा ही नहीं। ऐसे ही जब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे तब जाकर विंग को पता चला कि आज उसे यहाँ पर उसके रिश्ते के लिए बुलाया गया है। वो लोग एक होटल के वीआईपी रूम में गए थे, जो कि उसके फादर ने ही बुक किया हुआ था। विंग आज अच्छे से प्रेजेंटेबल बना था। विंग को समझ नहीं आया कि उसके फादर इतनी जल्दी उसकी मैरिज करवा रहे हैं, पर क्यों। उसने जब ये पूछा तो उसकी मॉम ने उसे याद दिलाया कि बहुत पहले उसके ग्रैंडपा ने एक ओमेगा के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया था। जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तब वो ओमेगा भी शायद पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि किसके घर ओमेगा किसके घर अल्फा आएगा। लेकिन दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो एक दूसरे के बच्चे की शादी करवाएंगे, भले ही किसी के घर में भी ओमेगा या किसी के घर में भी अल्फा हो, वो उनकी शादी एक दूसरे से ही करवाएंगे। जिसके बाद कई साल बीते और वो दोनों फैमिली अलग हो गई, जिसके बाद से उनका कांटेक्ट भी छूट गया और कब उन्हें कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर उस दूसरी फैमिली का आखिर हुआ क्या। क्या उनके घर में कोई ओमेगा या अल्फ़ा कोई भी बच्चा पैदा हुआ। विंग के ग्रैंडपा ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि वो फैमिली भी अपनी पुरानी जगह से कहीं और जा चुकी थी। विंग जब याद करता है तो वो कहता है, हाँ पर आप यहाँ पर। तभी उसकी माँ कहती है कि वो ओमेगा मिल गया और वो ये यहीं पर है। विंग कहता है, क्या सच में। विंग जो कि बहुत ही शौक था, लेकिन उससे ज़्यादा शौक वो तब हुआ जब उसने वो ओमेगा देखा, क्योंकि वो ओमेगा कोई और नहीं बल्कि उसके क्लास का प्रोफेसर लांग वांग जी है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वांग जी जिसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी अपना होने वाला अल्फा देखकर। एक तो वो पहले से ही शौक में था और अब तो उसे और भी ज़्यादा बड़ा झटका मिल गया। आखिर क्यों उस दिन वो प्रिंसिपल रूम में गया। वांग जी यही सब सोच रहा था, क्योंकि जब मिस्टर वे ने वांग जी को देखा था तभी वांग जी के चेहरे में उसकी मॉम का चेहरा उसे नज़र आया, जो कि उनकी अच्छी दोस्त थी, जिनके होने वाले ओमेगा या अल्फ़ा बेटे के या बेटी के साथ उनके फैमिली के ओमेगा या अल्फ़ा बेटे बेटी का रिश्ता तय हुआ था। वो जब उन्होंने वांग जी को देखा तो उन्हें उनकी ही याद आई और उन्हें लगा क्या वांग जी उनसे कनेक्टेड है, जिससे वांग जी की उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उन्हें वांग जी के बारे में पता चला। और जब वो एक दिन वांग जी के घर पहुंचे तो उन्हें उनके पुराने खोए हुए दोस्त मिल गए, यानी कि मैडम लैन और मिस्टर लैन। जिसके बाद वो लोग साथ में बैठकर बहुत बातें किए। वांग जी तो बहुत ज़्यादा शौक था पहले अपने कॉलेज के प्रिंसिपल यानी कि विंग के फादर को यहाँ देखकर, लेकिन जब उसे पता चला कि वो कौन है, वो उसके ही मदर फादर के फ्रेंड्स हैं, तो वो उसने भी कुछ नहीं कहा और उनका अच्छे से स्वागत किया। पर वो बहुत ही ज़्यादा शौक तब हुआ जब उसे पता चला कि उनके घर के बेटे या बेटी के साथ उनका
उसका रिश्ता तय होने वाला है। और ये बात उसे भी आज ही पता चली है, क्योंकि उस दिन तो वांग जी को किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैडम लैन, मिस्टर लैन और वे चांगसे ने ये बातें अकेले में ही की थी। और उन्हें पता था कि शायद उनके बच्चे एग्री नहीं होंगे, लेकिन उन्हें एग्री होना ही पड़ेगा। और उन वांग जी को पहले ही उसके फादर और मदर ने समझा दिया था कि उन्होंने वांग जी के लिए अल्फ़ा ढूंढ लिया और अब उसे उसी से शादी करनी है। वांग जी जो कि हमेशा ही अपनी शादी से डिनाई करता रहा, क्योंकि उसे अभी आगे बढ़ना था, अपना करियर बनाना था। और जब वो एक अच्छी पोस्ट पर है, एक अच्छे प्रोफेसर बन चुका है, तो अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। वांग जी ने इस बार ना नुक्कड़ नहीं किया और अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ गया। पर जब उसने देखा कि उसका अल्फ़ा कौन है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। उसने अपने मॉम डैड से पूछा और तब उसके मॉम डैड ने भी उसे सेम स्टोरी बताई। और तब वांग जी के चेहरा तो देखने लायक था। विंग जो कि पहले तो सोच रहा था कि वो इस शादी से मना कर देगा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका ओमेगा कौन है, तो उसके चेहरे पर एक ईवल सी स्माइल आ गई। उसे अब उसका बदला लेने का मौका भी मिल गया था। वांग जी इससे पहले ना कहता, कुछ भी कहता, विंग ने कहा मैं तैयार हूँ। सारे विंग की तरफ देखने लगे। विंग कहता है डैड, मॉम, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्रोफेसर वांग जी से शादी करने में। जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी तो विंग को घूर कर देखता है, पर विंग के चेहरे पर तो एक ईवल सी स्माइल थी। पर वांग जी के पेरेंट्स और विंग के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि विंग मान चुका है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन उसके पेरेंट्स को देखते हुए, उसके पेरेंट्स जो उसे बार बार उसके ग्रैंडपा की याद दिला रहे थे, जो कि वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वांग जी वे फैमिली में शादी करके जाए। इस वजह से वांग जी को भी अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने अपने पुराने घर जाकर, यानी कि जहाँ वो पहले रहते थे गुसु, वहाँ पर जाकर अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच ही बिना अपने किसी दोस्तों को बताए उन्होंने मैरिज कर ली, क्योंकि ये फैसला अभी उनका ही था, या कहो वांग जी का था, क्योंकि वो क्या कहेगा कि वो अपने स्टूडेंट से शादी करने कर रहा है। उसका अल्फा उसका स्टूडेंट है। विंग का तो बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, उसने वांग जी की एक शर्त मान ली थी कि वो अपने किसी भी दोस्तों को उसके बारे में नहीं बताएगा। विंग जब ये बातें सुन रहा था, तब उसने कहा था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। पर वांग जी ने जो उसको धमकी दी थी, उसने उस वजह से मान ली। वांग जी ने कहा था कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी सारे कारनामों के बारे में तुम्हारे फादर को बता दूंगा, और फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। जिस वजह से विंग को वांग जी की बात माननी पड़ी। वांग जी ने और विंग ने अपने कॉलेज में किसी को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो क्या बताते कि एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ मैरिज कर लिया है। वांग जी का अल्फा कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का स्टूडेंट है। तो वांग जी को तो बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उन दोनों की एज में भी बहुत फासला था, लगभग 6-7 साल का। और विंग को तो बहुत मज़ा आ रहा था। वांग जी और विंग जब अपने घर वापस आए थे और उनकी फर्स्ट नाइट थी, तब वांग जी को विंग ने अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था। उसने विंग को तुरंत अपने से दूर किया और कहा ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है क्या तुम भूल गए। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है आज हमारी फर्स्ट नाइट है, हमें सेलिब्रेट करना है। वांग जी जो कि विंग को घूर कर देखता कहता है खबरदार अगर मेरे पास आए तो, और तुम मेरे पास है ना तो मैं ऐसा कहते हुए वांग जी की बाँसुरी उठाता है और फिर कहता है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, अपने फर्स्ट नाइट पर भी अपने अल्फा को मार रहे हो। तभी वांग जी कहता है मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है खबरदार अगर कभी भी मेरे पास आए तो, भले ही हम दोनों शादीशुदा है पर अभी हमारे बीच में वैसा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर। विंग कहता नहीं, मैं तुम्हारा अल्फा और तुम मेरे ओमेगा। वांग जी कहता चुप रहो। इतना कहते हुए वांग जी उस बात को वहीं रखता है, खुद फ्रेश होकर आता है। विंग को भी कहता है वो फ्रेश होकर आए। विंग भी फ्रेश होकर आता है। वांग जी जो कि बेड में सोता है और फिर कहता है जाकर सोफे पर सो। विंग कहता पर क्यों, ये बेड मेरा है। तभी वांग जी कहता है देखो, पहली बात कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारा प्रोफेसर भी हूँ, तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तो इस हिसाब से तुम्हें मेरी केयर भी करनी चाहिए। और अगर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ सो तो तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना चाहिए। और हाँ, मुझे सुबह
उठ जल्दी उठकर कॉलेज जाकर बच्चों को पढ़ाना भी है, इसलिए मेरा अच्छे से नींद लेना ज़रूरी है। इसलिए मैं बेड पर सोऊंगा और तुम जाकर सोफे पर सो जाओ, क्योंकि तुम्हें पढ़ना तो वैसे भी नहीं है, क्लास में भी तुम सोते रहते हो, तो तुम वहाँ भी सो जाओगे। इतना कहकर वांग जी बेड पर सो जाता है। विंग को कांच पर सोने का बोलकर विंग को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो एक बात पर मुस्कुराता है, फिर कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर इस वजह से नहीं कि तुम मुझसे बड़े हो या मेरे प्रोफेसर हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे ओमेगा हो। वांग जी इस बात पर विंग को घूरता है। तभी विंग कहता है ओह कम ऑन, अभी तुमने ही कहा तुम मेरे ओमेगा हो। ओह माय लिटिल ओमेगा, जो तुम चाहो। वांग जी कहता है क्या कहा तुमने मुझे। तभी विंग कहता है गुड नाइट बेबी। इतना कहकर विंग जाके कांच पर सो जाता है। और वांग जी जो कि अपने दांत पीस रहा था, पर वो अभी कुछ भी नहीं करता और वहीं पर सो जाता है। उन दोनों की फर्स्ट नाइट ऐसे ही जाती है और बाकी का सारा दिन यानी कि हर दिन ऐसा ही था। विंग और वांग जी कॉलेज में एक साथ रहते हैं। विंग वांग जी को परेशान करता, दोनों किसी की नज़रों में ना आए, इसलिए वांग जी पहले कार में जाता और आगे जाके विंग को पिक करता। दोनों घर आते, घर पर विंग वांग जी को ज़्यादा तंग नहीं करता, क्योंकि विंग को पनिश करने के लिए उसके मॉम डैड अगर उसने वांग जी को तंग किया तो वो विंग को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही 2 महीने बीत गए थे। विंग जो कि अब अपने रूम में आता है। वांग जी जो कि फ्रेश होने गया था, अभी बाहर जब निकल के आता है तो विंग उसे देखकर उसके पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, उसके कमर को अपने वैसे दोनों हाथों से ग्रैब कर कर कहता है ओ माय ओमेगा, कितने सेक्सी लग रहे हो। 2 महीने हो गए हैं, कम से कम अब तुम मुझे एक किस तो दे ही सकते हो ना, हाँ प्लीज़। इतना कहकर वो अपने होठों को आगे बढ़ाने लगता है, जिस पर वांग जी गुस्से में विंग को घूरते हुए उसके मुंह पर अपना हाथ रखता और कहता है शट अप, अपनी बकवास बातें बंद करो, समझे। तभी विंग कहता ओह कम ऑन, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, 2 महीने हो गए हैं, भले ही तुम मेरे प्रोफेसर हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे मेरा हक लेने से रोकोगे। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हारा हक। विंग कहता है हाँ मेरा हक, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम मेरे ओमेगा हो, और तुमने और मैंने अभी तक अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट की ही नहीं, तो हमें वो तो करना ही है ना। विंग की बातें सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है अपनी बकवास बंद करो, समझे। तभी विंग कहता है ओह कम ऑन, अब तो तुम मुझसे बचोगे नहीं, तुम्हें पता है अब कॉलेज की छुट्टियां पड़ने वाली है और इस छुट्टियों में हम पता है क्या करने वाले हैं। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है वो तो तुम्हें मैं बाद में ही बताऊंगा, अभी नहीं माय क्यूट वाइफी। जैसे ही विंग कहता है वांग जी कहते हैं तुम, पर विंग वहाँ से भाग जाता है बाथरूम में। वांग जी जो कि उसे पकड़ने आता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। वांग जी जो कि विंग पर गुस्सा कर रहा था, पर विंग के गेट बंद करते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने कहा बहुत शरारती है, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा अल्फा है। इतना कहते हुए वांग जी अब वहाँ से सीधा नीचे आ जाता है, यानी कि मिसिस वे के पास, और वहाँ आकर वो मिसिस वे से कहता है मॉम अब क्या कर रही हो, क्या मैं आपकी मदद करूं। तभी मिसिस वे कहती है अरे बेटा तुम रहने दो, मैं कर लूँगी, तुम अभी अभी तो आए हो। वांग जी कहता है तो इसमें क्या हो गया, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, दीजिए। आप क्या कर रही थी। तभी मिसिस वे कहती कुछ नहीं, बस आज का डिनर तैयार कर रही थी। तभी वांग जी कहता है आप ये सब शेफ़ को भी कह सकती हैं वहाँ। तभी मिसेस वे कहती हैं मैंने तुमसे कहा ना वांग जी, मुझे तुम सबके लिए खुद खाना बनाना पसंद है, और वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, मैं अपने जो छोटे मोटे चैरिटीज़ के वर्क भी करती हूँ, वो भी मैं हमेशा थोड़ी ना करती हूँ, रोज़ रोज़ थोड़ी ना करती हूँ, ऐसे तो मैं खाली ही रहती हूँ ना। तभी वांग जी कहता है पर अब तब भी बहुत काम करती हूँ, आपको आराम करना चाहिए मॉम। तभी मिसेस वे कहती है हाँ करूँगी ना, जब मेरे ग्रैंडसन्स या ग्रैंड डॉटर्स आ जाएंगी तब मैं उन्हीं के साथ बिज़ी हो जाऊंगी, तब ये सब काम भी नहीं करूंगी और सब कुछ तुम्हें ही हैंड ओवर कर दूंगी। अब तुम्हें जैसे घर चलाना है तुम वैसे ही घर चलाना, ठीक है। इतना कहकर मिसेस वे अपने काम में लग जाती है, पर वांग जी वो तो वहीं जम जाता है। क्या कहा, ग्रैंडसन्स ग्रैंड डॉटर्स,
वांग जी यही सब सोच रहा था, तभी पीछे से कोई आवाज़ आती है और कहती है, बिल्कुल सही कहा मॉम आपने। वांग जी इस आवाज़ सुनता है, वो डोर की तरफ देखता है जहाँ पर विंग था, जो कि हंसते हुए वांग जी की तरफ ही बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी, जिसे देखकर वांग जी समझ गया था इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।